कि मेरा सपना था पॉलिटेक्निकल करके कंप्यूटर इंजीनियर बनने का। तो घर वालों ने शादी करवा दी। तो शादी करने के बाद यहाँ ससुराल वालों ने ये कहा कि भाई यहाँ हमारे तो खेती होती है, बहुओं को घर से बाहर जाना अलाउड नहीं है। जो किसान पहले ये कहते थे भी मर गया फांसी ले गया, अगर किसान हिम्मत करे तो अब मरने की और फांसी लेने की जरूरत नहीं है। आज मेरे पास 3 फार्म है और बढ़िया इनकम हो रही है और बढ़िया काम चल रहा है। सर मेरे पास 4 एकड़ है टोटल, 3 एकड़ में नेट हाउस है और 1 एकड़ में ओपन की खेती है। कणक, जीरी, खाद, दवाई, फर्टिलाइजर, यहाँ तक कि शिमला मिर्च बेचनी है, किसको बेचनी है, किस आड़ती से कितने पैसे लेने हैं, वो सब मेरे हाथ में है। अभी कुल खेती से कितना हो जाता है आप साल में? हो ही जाता है सर 20-25 लाख रुपया। ना निकाल लेते हैं, बचा लेते हैं? आराम से। एक लड़की जो पढ़ लिख कर कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने पढ़ाई के बीच में ही उसकी शादी करवा दी। ससुराल पहुंची तो वहां पर पढ़ाई को बीच में रुकवा दिया गया और कहा गया कि यहाँ पर तो खेती ही करनी पड़ेगी। तो उस लड़की ने भी ठान लिया कि खेती ही करनी है तो वो भी कुछ इस तरह करेंगे कि लोग जाने। हम बात कर रहे हैं कैथल के कलासर गांव की पूजा आर्या जी के बारे में, जो आज हमारे साथ मौजूद है। और वो आज रंगीन शिमला मिर्च यानी लाल पीली शिमला मिर्च, कुकम्बर, इन सब चीज़ों की खेती करती हैं, मशरूम की खेती करती हैं नेट हाउस में, और उससे उनकी एक अलग पहचान भी है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं पूजा जी से। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गांव जंक्शन में। नमस्कार सर, मैं पूजा आर्या, गांव कलासर की निवासी हूँ सर। तो पूजा जी ये बताइए कि कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते थे, किसान बन गए, कैसे, क्या रही पूरी यात्रा, एक बार आप खुद दर्शकों को बताएं। सर मैं स्टार्टिंग में +2 करने के बाद मैंने पॉलिटेक्निकल में एडमिशन लिया, जो कि मेरा सपना था पॉलिटेक्निकल करके कंप्यूटर इंजीनियर बनने का। तो घर वालों ने शादी करवा दी। तो शादी करने के बाद यहाँ ससुराल वालों ने ये कहा कि भाई यहाँ हमारे तो खेती होती है, बहुओं को घर से बाहर जाना अलाउड नहीं है। तो मैंने भी कहा भी चलो खेती करनी है तो कोई ऐसी खेती करें भी जिसमें नाम, फेम, पैसा सब कुछ हो। नेट हाउस के बारे में मेरे को पता चला, तो मैंने नेट हाउस के बारे में सर्च की। तो डॉक्टर वर्मा जी हैं KVK में हमारे कोऑर्डिनेटर, डॉक्टर जसवीर जी, तो उन्होंने ट्रेनिंग दिलवाई। पहले तो 4 मरबे की ट्रेनिंग दिलवाई, उसमें मेरे को ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। तो डॉक्टर साहब बोले पूजा तेरे पास ज़मीन भी है, सारा कुछ है, तू ना एक नेट हाउस लगा, नेट हाउस की वो कर, तू ट्रेनिंग कर। तो फिर मैंने नेट हाउस की ट्रेनिंग ली। फिर उन्होंने एक फार्म लगा के दिया और फिर आज मेरे पास 3 फार्म है और बढ़िया इनकम हो रही है और बढ़िया काम चल रहा है मेरा। कुल कितने एकड़ में खेती है आपकी? सर मेरे पास 4 एकड़ है टोटल, 3 एकड़ में नेट हाउस है और 1 एकड़ में ओपन की खेती है। पूजा जी ये बताइए, जिस घर में, जिस गांव में लड़की को ये भी इजाजत नहीं थी वो अपनी पढ़ाई आगे कर सके, वहां पर आप तो उस घर की जो पहले से खेती चली आ रही थी उसको पूरा बदलने का आपने सोचा, आसानी से कर पाए? सर वो ना कणक जीरी की खेती है ना, जो उसमें पानी भी ज़्यादा लगता है, मेहनत भी ज़्यादा है और इनकम भी कुछ नहीं थी ना। तो फिर मैंने ये सोचा भी जब खेती करनी होगी तो कुछ ऐसी करें भी जिसमें इनकम कम से कम बढ़े, घर का उद्धार तो हो थोड़ा बहुत। लेकिन पूरे घर की एक पुरानी परंपरा खेती की बदल रहे थे, घर वाले मान गए आसानी से, बड़ा समझाना पड़ा? सर खीरा और शिमला मिर्च तो चलो ये तो एक अलग विषय हो गया, लेकिन सब्जियां तो हमारे किसान करते ही हैं ऑलमोस्ट, घर के लिए तो थोड़ी बहुत उगाते ही थे। वो ये आ गया कि वो बड़े स्तर पे कर दिया वो काम। मान गए सब आराम से? हाँ आराम से मान गए सर वो। तो ये बताइए आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2013 में हुई थी। हाँ जी। उसके तुरंत बाद खेती में आ गया? हाँ उसके तुरंत बाद खेती में कणक जीरी का काम मैंने खुद भी किया है, कटाई भी किया है। फिर 2018 में जैसे मैंने 16 में स्टार्ट कर दी थी ट्रेनिंग वगैरह लेनी, तो 2018 में मैंने नेट हाउस लगा दिया था अपने फार्म। एक फार्म मैंने 2018 में अपने खेत में लगा दिया था। क्या बदलाव आया दोनों से? सर इसमें तो दिन रात का अंतर लगा लो। जैसे उसमें तो मान के चलो कि मोटी मोटी कॉस्ट पकड़े तो आप 1 लाख रुपया सालाना इनकम होती है कणक जीरी में, इसमें 10 लाख है सर एकड़ में? एकड़ में। हाँ जी। आप कुल कितना अभी कर रहे हैं नेट हाउस, कितने में? 3 एकड़ में है सर, 1 एकड़ ओपन में है। वैसे लीज पे भी लेते हैं आप, ठेके पे भी ले लेते हैं 1-2 किला, मतलब कि कणक जीरी के लिए, जैसे घर के लिए तो बेसिक चीज़ है ही है, उसके लिए भी ले लेते हैं। पर 4 एकड़ मेरे घर की है। हाँ जी। अब क्या बदला घर में? जब घर में आई एक लड़की, कभी तो उसे रोका गया कि घर से बाहर भी नहीं जाना, अब तो वो कहाँ कहाँ बाहर जा रही हैं। हाँ जी, ये सबसे बड़ा बदलाव हुआ। पर लेकिन इसके लिए भी ना मेरे हस्बैंड मेरे पूरे सपोर्ट में रहे।
तब तो जैसे एक घर में एक नया मेंबर आता है ना सर, तब तो मेरे हस्बैंड भी नहीं मेरे को जान पाए होंगे इतना, शायद, मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहूँगी। तो उन्होंने जब जैसे कि उन्होंने पता लगा कि पूजा मेहनती है, लगन है, काम करती है, तो नाम भी कमाने वाली है, तो आज वो मेरे पूरे फुल सपोर्ट में है। मेरे को फर्स्ट प्राइज़ मिला है कैथल की तरफ से, पूरे हरियाणा में फर्स्ट प्राइज़ दे रहे हैं सैनी साहब मेरे को, तो उसके लिए भी मेरे को नॉमिनेट किया गया। तो भी मेरे को वहाँ उन्होंने अकेले भेज रखा है, ऐसा कोई वो नहीं है उनका। भाई मतलब कि पूरे मेरी बैकबोन बन के खड़े हुए हैं मेरे हस्बैंड। तो कई जगह बाहर जाना होता होगा। हाँ जी बिल्कुल, मेले में, सेमिनार में, ट्रेनिंग्स में जाती ही रहती हूँ सर मैं। और घर के जो बाकी बड़े लोग थे वो, अब उनका कितना सपोर्ट से बस उनका भी अब सपोर्ट या लगा लो वो अब मना नहीं करते, उनको पता है भी पूजा का काम है, उसकी मेहनत है, वो नहीं मना करते अब। जो पूजा अपने लिए पढ़ाई को लेकर फैसला नहीं ले पाई, आज उनके फैसले अब घर में चलते हैं। हाँ जी बिल्कुल चलते हैं। मैं अपने घर का सारा मैनेजमेंट मेरे हाथ में होता है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कितने पैसे किसको देने हैं, सारा मेरे अंडर में है। कणक, जीरी, खाद, दवाई, फर्टिलाइजर, यहाँ तक कि शिमला मिर्च बेचनी है, किसको बेचनी है, किस आड़ती से कितने पैसे लेने हैं, वो सब मेरे हाथ में है सर। पूरा बाजार का भी आप? पूरा सर, मैं ही संभालती हूँ घर का सारा काम। आपने जब गांव में ये काम शुरू किया अपने इस तरीके से, तो अब तो आसपास के बहुत सारे लोग आपको देखते होंगे, वहाँ क्या बदलाव आया? मैंने सबसे स्टार्टिंग में मेरे गांव के आसपास के एरिया में भी पहला नेट हाउस मैंने लगाया था, अब तो सैकड़ों लग गए हैं सर, अब सैकड़ों लग गए हैं। सबसे पहले मेरा था, मेरे एरिया में भी। कितनों को सिखा चुके अब तक? बहुतों को सिखा के सर, पूरा गांव सिखा दिया मैंने तो अब क्या करना चाहते हैं आगे? बस इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं सर। बच्चे आपके हैं? हाँ जी, 2 लड़के हैं। हाँ जी। उनकी पढ़ाई के लिए क्या सोचते हैं? उनको तो सर पढ़ा के, अगर वो पढ़ना चाहेंगे तो जरूर साइंटिस्ट बनाऊंगी मैं तो, और अगर वो ना पढ़े तो घर के फार्म तो है ही, खेती करेंगे। खेती इस लेवल की ले जाएंगे कि वो हाँ। उसमें भी बढ़िया से करें। उनमें भी लाखों कमाएंगे वो। ये नहीं है कि मतलब एक किसान की आज जो परिभाषा है, वो परिभाषा अब किसानों ने चेंज कर दी है। क्या चेंज कर दी? जो किसान पहले ये कहते थे भी मर गया, फांसी ले गया, अगर किसान हिम्मत करे तो अब मरने की और फांसी लेने की जरूरत नहीं है। किसान अब बहुत आगे हो गया, हाईटेक किसान हो गया अब तो। हाँ जी। जैसे पूजा जी नहीं पूजा रही है तो वो छोटी है। ये बताइए पूजा जी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं मशरूम भी आपने लगाया है ये बैग्स में, तो ये किसमें, झोपड़ी में बना के टेम्परेरी स्ट्रक्चर? ये सीजन वाइज झोपड़ियाँ लगाते हैं सर। यहाँ 10 बाई 10 12 का कमरा हो, उसमें मतलब ट्रे बना के रैंक में वो लगा लो, दोनों काम हो सकते हैं। हाँ जी। अभी कुल खेती से कितना हो जाता है आप साल में? क्योंकि सिर्फ 4 एकड़ जमीन है। हो ही जाता है सर 20-25 लाख रुपया। इतना निकाल लेते हैं, बचा हाँ जी, लेते हैं? आराम से आराम से। इतनी तो बचत है ही, 3 एकड़ में से ये भी नहीं बचेगा तो फिर फायदा क्या है। हाँ, इतनी तो है ही। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज तो आपने यहाँ पर आज सुना पूजा आर्या जी को, जिन्होंने बताया कि किसान को अब आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है, अब उसे बदलाव लाना है, उसे खुद को सशक्त करना है। और दूसरी चीज़ उन्होंने बड़ी कही कि जो लड़की एक समय था कि अपने घर में अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने भविष्य को लेकर फैसला नहीं कर सकती थी, आज उसका हर फैसला घर में सम्मान के साथ माना जाता है, क्योंकि उसने खुद को साबित किया उस घर में, और अपने साथ उस गांव के कई और परिवारों में भी लड़कियों के जीवन में बदलाव लाया। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।